अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कंप्यूटर में लेसन नंबर 5 सबक नंबर 5 स्प्रेडशीट शुरू होगा। इससे पहले हम 4 लेसन अपने पूरे कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर में एक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा पढ़ा। आइए हम शुरू करते हैं। स्प्रेडशीट क्या है? देखिए, अभी तक हम जो MS वर्ड में काम कर रहे थे, MS वर्ड में हमें एक सफ़ा मिलता था जिसमें हम अपना दस्तावेज़ तैयार किया करते थे। अगर हम उसमें कोई टेबल, कोई खाने उसमें हमें डालने होते थे फहरिस्त बनाने के लिए, तो हमें अलग से इंसर्ट टैब में जाकर एक टेबल हमें डालनी होती थी। अब आपको मालूम है, जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रखते हैं तो उन्हें फहरिस्त में रखना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, ज़्यादा सहल होता है। तो हमारा जो एक सॉफ्टवेयर है, या हम बोलें स्प्रेडशीट, जो काम करती है वो यही काम करती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन को है वो फहरिस्त के रूप में रखती है, ना कि किसी एक पेज या सफ़े के तौर पर उसमें हम डाटा एंटर करते हैं, बल्कि इसमें एक पूरी फहरिस्त बनी होती है। उसी में हम अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें चीज़ अपनी तैयार करनी होती है, फहरिस्त में ही हम तैयार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रेडशीट है क्या। व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या है? ए स्प्रेडशीट वर्कबुक इज़ ए डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इन्होंने बताया है कि स्प्रेडशीट क्या है। एक ऐसा दस्तावेज़ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिनमें कॉलम और रोज़ शामिल हैं। अब कॉलम और रो क्या चीज़ हैं ये? देखिए, आपकी जो कोई भी टेबल होती है, ये फहरिस्त आप बोलें, तो इसमें जो आपकी पड़ी हुई लाइनें होती हैं, या जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, ये वाली, इनको बोला जाता है रोज़। क्या बोला जाता है इनको? रोज़, ROWS, यही याद रखेंगे आप, रोज़, ठीक है। और जो खड़े हुए खाने होते हैं ये वाले, इनको आप बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो स्प्रेडशीट क्या है? ये एक ऐसी वर्कबुक है जिसमें दस्तावेज जो है रो और कॉलम के रूप में शामिल में तैयार होता है, ठीक है, रो और कॉलम में। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शीट्स इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन ए टेबुलर मैनर। अब इसमें स्प्रेडशीट क्या है? सिर्फ इसमें एक ही बुक नहीं होती है, कई सारी मल्टीपल शीट्स होती हैं, बहुत सारी शीट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा। जैसा कि आपकी कोई भी नोटबुक होती है, कॉपी होती है, उसमें सिर्फ एक पेज नहीं होता, बल्कि एक कॉपी के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। वैसे ही स्प्रेडशीट के अंदर, एक स्प्रेडशीट के अंदर या एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। अब वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं, दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल मतलब जो आपकी ऐसी लेटी हुई लाइन जिन्हें हम कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। ये आप चीज़ ये लिख लीजिए, रोज किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होती हैं, एंड द वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। और जो खड़ी हुई हमारी लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलम। अब एक चीज़ और दी गई है कि रोज आर लेबल्ड एज 1 2 3 ETC। रो जो हैं उनका नाम हम किस तरह से लिखते हैं? 1 2 3 नंबर्स में, मतलब, ठीक है। नंबर में हम रोज़ को लेबल करते हैं या उनकी निशानदही करते हैं नंबर से, इस तरह से 1 2 3 4। ये कौन सी रो है? ये 5वीं रो है, 6ठी रो है, 7वीं रो है, ठीक है। और कॉलम को हम लेबल करते हैं अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए, ABCD के ज़रिए, कि ये कौन सा कॉलम है, ये A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है, या D कॉलम है। तो इनके नाम हम अल्फ़ाबेट्स में रखते हैं, कॉलम्स के नाम, और रोज़ के नाम हम नंबर्स में लिखते हैं, 1 2 3 4। आप देख लीजिए, आपके सामने एक स्प्रेडशीट, यहाँ मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, आपके सामने एक स्प्रेडशीट ओपन है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कॉलम्स हैं, ये जो ऊपर ABCD लिखी हुई हैं, ये कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं कि ये जो कॉलम है ये D कॉलम है, ये C कॉलम है, ये B कॉलम है, ठीक है। और इसी तरह से आप इधर लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये रोज़ के नाम हैं कि ये जो रो है ये 1 नंबर रो है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है।
तो ये पड़ी हुई लाइनें जो होगी ये हमारी रोज़ हो गई और इनको नाम दिया हमने नंबर्स के साथ। और जो हमारी खड़ी हुई लाइनें हैं इन्हें हम बोल रहे हैं कॉलम, जिनको हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेट के साथ या फिर ABCDE इस तरीके से। आगे देखते हैं। तो एडिटिंग के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, इंसर्टिंग ए न्यू शीट इन ए वर्कबुक। अपनी एक वर्कबुक के अंदर कोई दूसरी शीट दाखिल करना। ये देखिए यहाँ उसके स्टेप्स दिए गए हैं, बहुत ही आसान है। ओपन द वर्कबुक इन विच यू वांट टू ऐड ए शीट। सबसे पहले वो वाली वर्कशीट, सबसे पहले वो वर्कबुक खोलिए जिसमें आप एक शीट और दाखिल करना चाहते हैं। हम खोल लेते हैं और मेरे पास एक वर्कशीट ये है। मैं कुछ इसमें मैं फहरिस्त तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ये है वर्कशीट। अब जैसे मैंने ये एक शीट तैयार की है एक क्लास की, ठीक है। मुझे दूसरी चाहिए और मुझे फाइल एक ही चाहिए लेकिन दो अलग अलग शीट चाहिए। जैसे आपके पेज में आपकी जो कॉपी है उसमें अलग अलग पेज होते हैं, वैसे इसमें दूसरा पेज अगर हम बोलना चाहें, पेज हम बोल सकते हैं। इसमें दूसरी शीट या दूसरा पेज हम दाखिल करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वो वर्कबुक ओपन कर ली जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद क्या प्रोसीजर दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर, राइट क्लिक ऑन शीट टैब। शीट टैब कहाँ थी, मैंने बताया था सबसे नीचे की साइड जहाँ शीट 1 लिखा हुआ है वहाँ आपको शीट टैब दिखाई देगी। तो शीट टैब पर आप राइट क्लिक कीजिए। ये यहाँ जो शीट टैब है यहाँ आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। और इंसर्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक बॉक्स आपके सामने जाहिर होगा। यहाँ आप वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कबुक आपके सामने, आपकी वर्कबुक के अंदर नई शीट दाखिल हो चुकी है। ये देखिए, अब दोबारा यहाँ आइए नीचे की साइड। यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है शीट 2 और यहाँ है शीट 1। ये मेरी पुरानी वाली शीट है और ये मेरी नई शीट है। तो आप इसमें जितनी चाहे उतनी शीट दाखिल कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि यहाँ जो आपको प्लस का साइन एक दिखाई दे रहा है, एक निशान छोटा सा बना हुआ, आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट एक नई शीट यहाँ दाखिल हो जाएगी। लेकिन आपसे अगर तरीका लिखने के लिए पूछा गया एग्ज़ाम में तो आप यही लिखेंगे कि शीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्कशीट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ये तरीका आपको लिखना होगा। वो शॉर्टकट है कि आप डायरेक्ट प्लस साइन पर क्लिक करके भी नई शीट दाखिल कर सकते हैं। जब हम अपनी सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, वो चीज़ें आगे भी आएंगी जब आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ लिख सकते हैं या फिर अगर सेल में लिखते हैं तो वो आपको यहाँ जाहिर होगा। अब जैसे मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, मान लिया मेरे पास कुछ नंबर हैं 36, 25, 68, ठीक है। यहाँ मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ कि ये तीनों नंबर आपस में जुड़ जाएं, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा सम, ये देखिए, ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है तो ये मुझे फॉर्मूला बार में जाहिर होगा, ठीक है। लिखा कहाँ गया, यहाँ देखिए, ये सेल मैंने सेलेक्ट की, यहाँ क्या लिखा हुआ है 129, लेकिन यहाँ मैंने 129 लिखा नहीं है, यहाँ मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है और ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई हुआ है और ये सब इसका जो जुड़ के जो जवाब आ रहा है उसका रिजल्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेल के अंदर। और इस सेल के पीछे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा कि इस सेल में कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो है सम E19 से E21। मतलब सम माने क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, एडिशन, जोड़ना। जोड़िए E19 से। E19 कौन सी सेल है, ये देखिए E और ये है 19, E19, ये सेल एड्रेस यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये बता रहा है कि E19 से लेकर E21 तक जोड़िए। ये दूसरी सेल जो है E21 है, तो यही चीज़ यहाँ की गई है। E19 से लेकर E21 के बीच में जो लिखा हुआ है ये उसको जोड़ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं इसमें ऑटोमेटिक। तो इनका क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज XLS। ये भी सही है, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन ये बनता है .xls। जब आप स्प्रेडशीट की फाइल को सेव करेंगे तो वो XLS के फॉर्मेट में सेव होगा। एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। जैसे PDF होता है, PDF भी एक एक्सटेंशन है।
PDF, JPG। ये JPG फॉर्मेट जो होता है वो फ़ोटो का होता है, PDF आप जानते ही हैं, ठीक है। ऐसे ही जो वर्ड फाइल सेव होती है वो होती है DOC, डॉक, ठीक है। वैसे ही एक्सेल फाइल जो सेव होती है वो इस फॉर्मेट में सेव होती है, XLS बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, हेल्प्स, यहाँ क्या आएगा, टू क्विकली फिल द सीरीज ऑफ नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स। किसी जो सेल के एक रेंज है उसमें ऑटोमेटिक नंबर फिल करने के लिए किस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑटोफिल। अब आप बताइए, द नेम ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन बार। एक्टिव सेल का जो नाम है वो कौन से बार में हमें दिखाई देता है, पसोंडा जी बताइए। नेम बार में या फॉर्मूला बार में? नेम बार कहाँ होता है बताइए, कौन सा है नेम बार इसमें? ये और ये, फिर कुछ लिखा हुआ है वहां, ये क्या लिखा हुआ आता है यहाँ पर? यहाँ आता है जो भी एक्टिव सेल है उसका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आता है नेम बार में, वही चीज़ बोला गया है, एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन नेम बार। अच्छा, नेक्स्ट है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। जी बताइए, यहाँ क्या आएगा, सेल। अब मुझे आप बताइए, इस सेल का एड्रेस क्या है जो अभी एक्टिव है? F3, बहुत बढ़िया। इसका क्या नाम है? D22, बहुत बेहतर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।